नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सम्मानित अभिभावकों और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है रुद्रा नवोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बड़ी ही महत्वपूर्ण दिन को मनाने वाले हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सभी मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जा रहे हैं। और आज हम केवल पेड़ लगाने का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है। अगर पेड़ पौधे रहेंगे तभी शुद्ध हवा मिलेगी, पानी मिलेगा और जीवन सुरक्षित रहेगा। इसी सोच के साथ आज हमारे विद्यालय में बच्चों ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और यह दिखाया कि यदि बचपन से ही बच्चों को प्रकृति से जोड़ा जाए तो वे आने वाले समय में समाज और देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि 5 जून को पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है और हमें पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए पौधारोपण करते हुए और प्रकृति से जोड़ते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रिय साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण केवल पेड़ पौधे नहीं हैं, हमारे चारों ओर की हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, ये सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। और यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। अब चलते हैं ये जानने के लिए कि आज ही क्यों मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। बहुत सारे बच्चों के मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर 5 जून को ही पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। सन 1972 में स्वीडन स्टॉकहोम शहर में यूनाइटेड नेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और उस सम्मेलन में दुनिया के अनेक देशों ने यह महसूस किया कि यदि समय रहते प्रकृति को नहीं बचाया गया तो मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया सन 1972 से। इसलिए यह केवल भारत का कार्यक्रम नहीं बल्कि पूरे विश्व का अभियान है। भारत सदियों से प्रकृति को माता मानता आया है। हमारे यहाँ नदियों को देवी कहा जाता है, पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, पशु पक्षियों को परिवार का हिस्सा माना गया है। लेकिन आधुनिक समय में बढ़ते प्रदूषण, कटते जंगल, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और जल संकट ने प्रकृति को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। आज गर्मी लगातार बढ़ रही है, बरसात का समय बदल रहा है और स्वच्छ हवा मिलना भी कठिन होता जा रहा है। ऐसे समय में विद्यालयों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। एक विद्यालय केवल किताबों की शिक्षा देने का स्थान नहीं होता, बल्कि बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने का केंद्र होता है। यदि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बना दिया जाए तो आने वाला पूरा समाज जागरूक बन सकता है। तो बच्चे, आप पहले ध्यान रखना है कि आपको जागरूक बनना है। इसलिए एक छोटा सा प्रयास किया गया। आज रुद्रा नवोदय एकेडमी ने इस दिशा में एक छोटा सा एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। आज हमारे बच्चों ने पौधे लगाए, उन्हें पानी दिया और संकल्प लिया कि वे इन पौधों की रक्षा करेंगे, क्योंकि केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे बड़ा करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए, एक पेड़ केवल पेड़ नहीं होता, वह आने वाले पीढ़ियों की सांस होती है। आज आपने जो पौधे लगाए हैं, हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद वो पेड़ किसी बच्चों के लिए छाया प्रदान करे, पक्षियों के लिए घर बना कर दे, यानी कि घर का स्थान दे सकता है। बनाकर तो नहीं दे सकता है, लेकिन स्थान दे सकता है और किसी इंसान को जीवन देने के वाली ऑक्सीजन भी दे सकता है। आप छोटे जरूर हैं, लेकिन आपका यह छोटा सा प्रयास भी भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आज का ये कार्यक्रम
जो वृक्षारोपण का रहा। आज विद्यालय परिसर में बच्चों ने अत्यंत उत्साह के साथ पौधारोपण किया। किसी ने गुलाब का पौधा लाया, किसी ने गेंदे के फूल का लाया, अलग अलग पौधे, फूल पत्तियों का पौधों को लाया गया, शो प्लांट लगाए गए, जिससे पौधे आने वाले फलदार वृक्ष भी लगाए गए, जैसे अनार के पेड़ लगाए गए, किसी बच्चे ने अमरूद का पेड़ लगाया। ऐसे आने वाले समय में ये पेड़ पौधे हमारे आसपास के विद्यालय के लिए एक शांत और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का काम करेंगे। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच संबंध को मजबूत करने का प्रयास था। आज हम पूरे देश के विद्यालयों से निवेदन करना चाहते हैं कि विद्यालयों में केवल परीक्षा और अंक ही महत्वपूर्ण नहीं होने चाहिए, बल्कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। यदि हर विद्यालय वर्ष में एक दिन भी पूरी जिम्मेदारी से पर्यावरण दिवस मनाए और हर बच्चे का एक पौधा लगाए, तो हमारे देश में हरियाली से पुनः एक हरा भरा भारत हो सकता है। अब चलते हैं पर्यावरण बचाने के छोटे से उपाय के बारे में जानते हैं। हम सभी छोटे छोटे कार्य करके भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप सोचेंगे कैसे? तो चलिए पहले बात करते हैं पौधे अवश्य लगाने की, यानी कि एक पौधा अवश्य लगाना होगा। आप 5 जून को लगाइए या अपने बर्थडे पे लगाइए। एक पौधे की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की होनी चाहिए। पानी अगर कहीं फालतू बर्बाद हो रहा है तो उस पानी को रोकने की जिम्मेदारी भी हम सब की होनी चाहिए। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए और आसपास साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। आगे बात करें तो बिजली बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। पेड़ को कटने से बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। तो प्रिय बच्चे और हमारे प्रिय साथियों और प्रिय अभिभावकों, आज प्रकृति हमें कुछ मांग नहीं रही है। हाँ, वह केवल संरक्षण चाहती है। जिस धरती ने हमें जीवन दिया, क्या उसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य नहीं है? यदि आज हम नहीं जागें तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और प्रकृति को बचाने में अपना योगदान देंगे। आप सभी बच्चों, अभिभावकों, गुरुजनों और साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में रुद्रा नवोदय एकेडमी की ओर से आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।